नहीं नहीं नहीं, एक थप्पड़ तो मुझे मार ही दो, क्योंकि मैंने बेस्ट हिंदी डबिंग को एमसीयू के ऊपर 6 पार्ट बनाए और घटिया डबिंग के ऊपर सिर्फ एक ही पार्ट। अब ऐसा तो है नहीं कि एमसीयू की हिंदी डबिंग एकदम परफेक्ट है, इसीलिए पेश है मार्वल मूवीज की नॉट सो गुड हिंदी डबिंग का पार्ट 2, जिसमें पहला वो सीन है जब अवेंजर्स एंड गेम में अवेंजर्स थैनोस को उसके प्लेनेट पर ही मारने जाते हैं। बेचारा थैनोस आराम से अपना पनीर टिक्का बना रहा था, पर अवेंजर्स ने भूखे पेट उस पर धावा बोल दिया। यहाँ कुछ बकचोदी करने के बाद नेबुला अपने बाप की थोड़ी बहुत तारीफ कर देती है तो लोंडा पिघल जाता है और वो कहता है, बेटा मैंने तुम्हें 2.0 बनाया था पर तो तुम चिट्ठी रोबो निकली है। पर बात खत्म करने से पहले ही थोर उसकी गर्दन उड़ा देता है और रॉकेट कहता है कि अबे भुखलंडी के पत्थर कहाँ है, वो कैसे पता चलेगा। तब थोर कहता है, जो कि डायरेक्ट कॉल बैक था थैनोस और थोर के उस सीन का जब इन्फिनिटी वॉर के अंदर थैनोस उसकी छाती के अंदर स्टॉर्म बैगर घुसा देता है। तब थैनोस सेम चीज बोलता है, बट हिंदी डबिंग में रेफरेंस समझ में नहीं आया क्योंकि हिंदी में थोर ने ये बोला था। कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। देखो स्टोरी के पर्सपेक्टिव से तो हिंदी डबिंग बेकार नहीं है, इनफैक्ट इस हिंदी डबिंग से थोर का एटीट्यूड ही शो होता है। बट अगर इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने हिंदी में जो ये बोला था, मेरे सर पे वार करना चाहिए था, अगर यही सेम थोर रिपीट करता तो हिंदी ऑडियंस को भी थोर की फ्रस्ट्रेशन समझ में आती कि थोर इतना टूट गया था कि घायल थैनोस के ऊपर भी उसको कुछ रिस्क नहीं चिवावा। चलो ये छोड़ो, तुम ये बताओ कि इन दोनों में से कौन सा डायलॉग बेस्ट है। आयरन मैन 1 में जब टोनी अपने मार्क 2 को शूट अप करता है और जारविस को फ्लाइट के लिए रेडी करने के लिए बोलता है, तब जारविस कहता है, नहीं नहीं नहीं, जारविस कहता है कि देखो कुछ कैलकुलेशन बाकी है ब्रो। तब टोनी हिंदी में बोलता है, जारविस कभी आसान काम करने से पहले मुश्किल करना चाहिए, जो कि काफी जेनरिक है टोनी स्टार्क कैरेक्टर के लिए। बट तुम अगर इसको इंग्लिश में सुनोगे, Jarvis, sometimes you gotta run before you can walk. तो ये टोनी की थिंकिंग को पोएटिक वे में एक्सप्लेन करता है। लाइक चलने से शुरू करने से पहले दौड़ना पड़ेगा, ये क्या बचकाना बात हुई। बट अगर टोनी ने कहा है तो वो कर भी सकता है। अगेन देखो हिंदी वाला में चेंज करने से कोई स्टोरी फर्क नहीं पड़ता है, बट ऐसी लाइंस कैरेक्टर को डिफाइन करती है। और ऐसा नहीं है कि हिंदी डबिंग में वो कर ही नहीं सकते थे, इससे अच्छा क्या ही होता। तो देखो हमने ये वाली क्रिएटिविटी देख रखी है। स्टॉक एक बीमारी है ना मुन्ना ना, तुम तो अपने बाप का दिल तोड़ दोगे। जहाँ पे इंग्लिश वाला भी और हिंदी वाला भी हिंदी ऑडियंस के लिए वैसा ही फील होता है जो इंग्लिश वालों को फील हुआ था, इनफैक्ट कुछ बढ़िया ही फील होता है। तो अगर ये वाली क्रिएटिविटी यहाँ दिख सकती है तो वहाँ पे दिखा देते ना यार। कुछ एक उस्ताद हत्यारे और तुम बच्चूलाल, तुमने तो अकेले ही इन सब की नाक में दम कर रखा है। बट अगर तुम इमेजिन करो कि ये वाला जो डायलॉग है इंग्लिश वाला, Jarvis, drop my needle. अगर हिंदी में टोनी ये बोलता कि अरे ताऊ मुंह में लगा के गाना बजा गाना, तो बड़ा अजीब नहीं लगता। और अजीब लगा था क्योंकि नेक्स्ट वाला कोई डायलॉग नहीं है बल्कि पूरे क्रिएटिव चॉइस है वांडा और पीतरो की एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर हरियाणवी एक्सेंट होने का। ये डिसीजन बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया था, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ये डिसीजन उतना बेकार नहीं लगा। इसका सबसे मेन रीजन है कि वांडा विजन के अंदर एक सीन है जहाँ पे पीतरो वांडा से पूछता है कि तुम्हारे एक्सेंट को क्या हुआ, क्योंकि इंग्लिश के अंदर वांडा की एक्सेंट सकोवियन थी। अब अगर हिंदी के अंदर एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर हरियाणवी एक्सेंट होने के बजाय अगर नॉर्मल हिंदी हो, तो जिन लोगों ने एज ऑफ अल्ट्रॉन हिंदी के अंदर देखी है उनको ये समझ में नहीं आता। ना देखनी मुझे पूरी तस्वीर, मेरे पास मेरी फोटो है और मैं तो उसी को देखूं। और देखो मैं समझ पा रहा हूँ ये जो डिसीजन है ना पूरे मजे में लिया गया है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर सुकोवियन थी तो उन्हें सोचा कि यार एक काम करते हैं हरियाणवी रख देते हैं। अरे क्या हो गया छोरे, दिखाई ना दिया। बट देखो शुक्र मनाओ कि हरियाणवी थी, क्योंकि अगर भोजपुरी होती तो ये कुछ ऐसा होता, कारे भोजड़ी की है तो हार दिखाई नहीं देगा तो एटलीस्ट हरियाणवी ये तो बेकार नहीं है। बट अगर कुछ बेकार था तो वो था वरुण धवन का कैप्टन अमेरिका जैसे कैरेक्टर को आवाज देना। काम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना है। In everything he says there's a message, there's a moral, and that is. I mean यार किस चिंदी ने सोचा था कि कैप्टन अमेरिका जैसे कैरेक्टर के लिए वरुण धवन को कास्ट करना होगा। माना बंदा एक्टिंग में ठीक ठाक है, लाइक बदलापुर, अक्टूबर जैसी मूवीज में अपने आप को थोड़ा बहुत प्रूव किया है, बट भाई कम से कम क्रिस इवांस की वॉइस बेस तो देख लेते। कैप्टन अमेरिका जब बोलता है तो हड्डी से लेकर चोटी तक, पतली से लेकर मोटी तक सबके सब गुजूम आ जाते हैं। Assemble. You just don't know when to give up, do you? I can do this all day. Bucky, come on, there are men laying down their lives. I got no right to do any less than them. That's what you don't understand. This isn't about me. I don't want to kill anyone. I don't like bullies. I don't care where they're from.
Nothing. और एंड गेम में जब वो एवेंजर्स असेंबल बोलता है, ओहो भाई ऐसा लगा जैसे कि स्क्रीन तोड़कर उसके सामने घुस जाऊं। बट अगर वैसा कर देता तो थिएटर वाले मेरे झांट के बाल से वही स्क्रीन मेरे से सिलवाते, तो मैंने किया नहीं। भाई मैं एक बार के लिए संकेत महात्रे को एक्सेप्ट कर लूं मैं कैप्टन अमेरिका के लिए, जो इन्होंने की भी थी। सिविल वॉर का जो फर्स्ट ट्रेलर आया था संकेत महात्रे ने डब किया था कैप्टन अमेरिका को। मेरे लिए तो एक न्योता है। मैं ये वाला वर्जन देखने के लिए भी तैयार हूँ। बट भाई वरुण धवन सीरियसली पूरी मूवी में कैप्टन अमेरिका ऐसा लग रहा है जैसे अब बोलेगा। मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का ना, लेकिन मैं हूँ बहुत बड़े हरामी टाइप का। वैसे कैप्टन अमेरिका के ऊपर डायलॉग अच्छे गए जगह, बंदा है ये सही, स्वीट इनोसेंट बट बहुत हरामी। बट स्टिल मैं वरुण धवन को एक चांस दे सकता हूँ, क्योंकि वरुण की आवाज चाहे मैच नहीं करती हो बट वॉइस एक्टिंग ठीक ठाक थी। बट होम कमिंग ने जिसने भी ये सोचा कि टाइगर श्रॉफ को स्पाइडरमैन बनाते हैं, उसकी गांड में पर्सनली तोड़ूंगा, क्योंकि टाइगर श्रॉफ को वैसे एक्टिंग आती नहीं है। उसको घंटा वॉइस एक्टिंग का घंटा करेगा, पूरी मूवी में ऐसा लग रहा है जैसे अभी रोएगा अभी रोएगा। कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा, ये परफेक्ट है। हाँ ठीक है, रनिंग कमेंट्री देने की जरूरत नहीं है। कैप्टन जबरा फैन, अगर शहर ही नहीं बचेगा तो शहर जाने वाला स्पाइडरमैन किस काम का? जानता हूँ फिल्मी डायलॉग लग रहा है, पर आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ। आप मानोगे नहीं कि क्या हुआ? आपको याद है हम टाइटन I mean, यार वेव ठक्कर जैसे टैलेंटेड बंदे को आपने रिप्लेस कर दिया किससे? टाइगर श्रॉफ से। सोचा ये भी गुलाटियां मारता है, स्पाइडरमैन भी मारता है, तो इसको बना देते हैं। अब एक गुलाटियां तो बंदर भी मारता है, उसको बनाओगे क्या? अगर तुम्हें देखना है टाइगर श्रॉफ की वॉइस एक्टिंग कितनी घटिया है, तो तुम एक बार ये कंपैरिजन सुनो। और उन्होंने मुझे सैंडविच दिया। पर हैप्पी जी, ये सब छोटे मोटे काम है, तो प्लीज बताओ अब अगला मिशन कब है? अच्छा मैं कॉल का वेट करूंगा। क्या मैं लिस को बता दूं कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ? लिस कौन है? लिस कौन है? वो बेस्ट है, ऑसम है। मतलब वो मेरे स्कूल की एक I mean, जो दूसरे वाला है ये इस बंदे ने किया है, इसका ये चैनल है, ये कोई प्रोफेशनल डबिंग आर्टिस्ट भी नहीं है। बट इससे तुम्हें पता चलता है कि टाइगर श्रॉफ ने कितना गंदी तरीके से आगा था। पर एक बात को माननी पड़ेगी, टाइगर श्रॉफ अगर रियल में स्पाइडरमैन होता तो बाकी स्पाइडरमैन से ज्यादा तेज होता, क्योंकि उसके अंदर इनबिल्ट नाइट्रो बूस्टर है। वैसे अगर बूस्टर से याद है, हमजा अली मजारी है डेडपुल कैसे बोल सकते हैं? एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर मैं तेरी माँ की भी नहीं सुनता। विजिटिंग कार्ड मस्त छपा है तूने, अब कान खोल के सुन और ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझे तेरी लाइफ की सबसे बड़ी एडवाइस देने जा रहा हूँ। भाग कुमड़ी के आई नो, मैंने कह रखा कि रणवीर एज ए डेडपुल वाज नॉट बैड। डेडपुल 2 में कुछ घटिया था, तो वो थे डायलॉग्स। यूजुअली क्या होता है कि जब भी कोई बड़ा सेलिब्रिटी किसी भी कंटेंट को डब करता है तो वो अपनी स्टाइल उसमें घुसेड़ देता है, वो अपना कुछ करना चाहता है, और इस चक्कर के अंदर पूरी डेडपुल 2 पानी में चली गई। डेडपुल 1 में तुम्हें कुछ बॉलीवुड ऐसे कुछ बहुत ज्यादा तुम्हें रेफरेंस नहीं मिलेंगे, पर डेडपुल 2 में रणवीर सिंह ने भर भर के जो बॉलीवुड ये सारे रेफरेंसेस मारे, उससे काफी घटिया काम हो गया। वो आदमी मेरे यहाँ आने से पहले ही ऊपर चढ़ा हुआ था। वेट, ये बेवकूफियां बंद कर दो, हमारे साथ चलो, अपनी शक्तियों का बेहतर इस्तेमाल करो, एक सच्चे सुपर हीरो बनो। देख पतरे, जिस दिन मैं अपराध से लड़ने वाला एक छिछोरा बनने का फैसला करूंगा, जैसा तुम करते हो, उस गंजे के घर में रहकर जहाँ तुम एक साथ उठते बैठते और सब कुछ करते हो, जिससे मुझे तुम सब पर शक होता है, उस दिन कोई ट्रेनी भी है? सब लोग शांत हो जाओ, सबके बाप आ गए हैं। हम एक्समैन हैं, टीम में लड़कियां हैं, फिर भी हमें एक्समैन कहते हैं। अब से हम भाई भाई। ए, आवाज नीचे। ये क्या कर रहे हो तुम? अपना काम। तुम्ही ने कहा था मैं तैयार हूं, और मैंने तुमसे इस बात पर बहस भी की थी, पर तुम मुझे यहाँ खींच कर लाए, और अब सबके सामने देखो एक और रीजन है कि मुझे रणवीर से डेडपुल खराब नहीं लगता है, क्योंकि रणवीर और रायन रेनॉल्ड्स की जो पिच है आवाज की, वो ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर रणवीर सिंह अपने आप को थोड़ा कंट्रोल रखते तो शायद रणवीर कमाल कर जाते और एक लेजेंडरी मूव भी होता। हाँ मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं। मुझे खुद के नाम की फिल्म बनाने के लिए किसके तलवे चाटने पड़े। उस आदमी का नाम नहीं बता सकता, पर नाम मेल खाता है वुल्वरीन से। एक और बात, उसे कोई नहीं डरा सकता किसी मंजर से, क्योंकि वो पिछवाड़ा भी खुजाता है खंजर से। मुझे बट देखो संकेत महात्रे कोई बीट नहीं कर सकता। संकेत महात्रे लाइक भरमास्टर डबिंग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन डब करेगा कौन नहीं करेगा, कौन सा कैरेक्टर्स पे जचेगा। बस स्क्रिप्ट लिखो और बंदे को पकड़ा दो। बुड्ढा बच्चा, होमलैंड जैसा सन की, डेडपुल जैसा नोटी और अल्लू अर्जुन जैसा स्वैग, बंदा सब मैच कर देगा। बट फिर भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो मुझे पर्सनली फील हुआ कि संकेत महात्रे को डबिंग नहीं करनी चाहिए थी, वो है होकर। देखो उसका रीजन संकेत महात्रे नहीं है, बल्कि उसका रीजन है दीपक सिन्हा।
लो आ गए। हाय स्वीटहार्ट, हाय हीरो, कैसे हो तुम दोनों? और ये वाले कितने बढ़िया छोटे लग रहे हो। एजेंट हैं। हाँ, फ्यूरी ने इसे राज रखने में मेरी मदद की थी। इन्हें शील्ड के रिकॉर्ड से दूर रखा, मैं भी यही चाहता था। वो नहीं आ सकती। कम से कम वो उड़ती हुई लाल खोपड़ी तो यही कह रहा था। तुम्हें शक है तो उससे जाकर बात करो ना। अपना हथौड़ा उठाकर उसके सामने जाकर उससे क्यों नहीं पूछते? एवेंजर्स एंड गेम होकाई को हमने दीपक सिन्हा की आवाज में सुना था। तो और जैसे एंड गेम के अंदर होकाई की आवाज संकेत महात्रा जैसी हुई, तो पूरी मूवी में काइंड ऑफ मुझे ऐसे फील नहीं हुआ कि होकाई फील लाइक होका कैरेक्टर ऐसे चेंज हो गया। बट स्टिल ठीक है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तुम्हें अच्छा लग सकता है, ऐसा कोई खराब नहीं था। और देखो, ये कमेंट करने से पहले कि ये वाला डायलॉग छूट गए, वो वाला डायलॉग छूट गए, उससे पहले तुम जाके वॉच द बिंगा पार्ट 1 देख लेना। उसके बाद अगर तुम्हें कुछ डिफरेंट डायलॉग जो तुम्हें पसंद नहीं आए, वो तुम कमेंट बता देना, नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर कर लूंगा। सो दिस वाज कैप्टन डी स्पीकिंग, साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।